नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 2 अध्याय 5 है। चैप्टर का नाम है लिंग बोध। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। आइए याद करें। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना डैश का काम समझा जाता है, तो वह आंसर होगा महिलाओं का कार्य समझा जाता है। दूसरा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है, तो 66.41% है। तीसरा प्रश्न कामकाजी महिलाओं पर क्या बोझ होता है, तो दोहरा बोझ होता है। चौथा प्रश्न समाज क्या के कारण ही स्त्री पुरुष से अलग अलग कार्य की अपेक्षा रखता है, तो लैंगिक भेदभाव। चौथा का आंसर होगा लैंगिक भेदभाव। पांचवा प्रश्न लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में क्या अहम भूमिका होती है, तो वह आंसर होगा शिक्षा अहम भूमिका होती है। दूसरा प्रश्न निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूसरा का पहला प्रश्न है घरेलू काम किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घरेलू काम उन कार्यों को कहा जाता है जो घर के भीतर परिवार के सदस्यों की देखभाल, खाना पकाने, सफाई करने, कपड़े धोने, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल आदि से जुड़े होते हैं। ये कार्य प्रायः महिलाओं द्वारा किए जाते हैं और इन्हें श्रम का उचित मान नहीं दिया जाता। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है महिला आंदोलन क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महिला आंदोलन एक सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, समानता और न्याय के लिए संघर्ष करना है। यह आंदोलन महिलाओं के शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न रूढ़िवादिता क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रूढ़िवादिता किसी समाज में लंबे समय से प्रचलित मान्यताओं, परंपराओं और विचारों को बिना तर्क के अपनाने की प्रवृत्ति को कहते हैं। यह समाज में महिलाओं और पुरुषों के लिए तय किए गए पारंपरिक भूमिकाओं को बनाए रखने का कार्य करती हैं। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है समाज में व्याप्त लिंग भेद आधारित कुछ सामाजिक बुराइयों को लिखिए। तो सामाजिक बुराई निम्नलिखित है। देखिए पहला पॉइंट हो गया लड़कों को अधिक शिक्षा देना और लड़कियों को कम अवसर देना, सामाजिक बुराई हो गया। दूसरा पॉइंट होगा बाल विवाह की प्रथा। तीसरा पॉइंट हो गया दहेज प्रथा। चौथा पॉइंट हो गया महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन देना। पांचवा पॉइंट है स्त्रियों के लिए कुछ कार्यों को निषिद्ध मानना। ये सभी पॉइंट हुए। आइए चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है जीवन के उन विभिन्न क्षेत्रों को पहचान कीजिए जहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। तो पहला पॉइंट होगा शिक्षा क्षेत्र में लड़कियों को उच्च शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं। इसके बाद है रोजगार क्षेत्र में महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। तीसरा पॉइंट होगा राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम होती है। चौथा पॉइंट है परिवार में महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक सीमित रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है
एक बेहतर समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो महत्वपूर्ण तर्क है, जैसे पहला पॉइंट हो गया कि शिक्षा और जागरूकता। शिक्षित महिलाएं परिवार और समाज में जागरूकता फैलाती हैं। दूसरा पॉइंट होगा आर्थिक योगदान। महिलाएं कार्य क्षेत्र में भाग लेकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। तीसरा पॉइंट होगा संतुलित समाज। पुरुष और महिलाओं की समान भागीदारी से समाज का संतुलित विकास होता है। चौथा पॉइंट होगा परिवार का सशक्तिकरण। महिलाओं के सशक्त होने से पूरे परिवार का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूढ़िवादिता किस प्रकार लिंगबोध को जन्म देती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा रूढ़िवादिता समाज में लड़के और लड़कियों के कार्यों को अलग अलग निर्धारित कर देती हैं। उदाहरण के लिए लड़कों को बाहर काम करने और लड़कियों को घर के कार्यों तक सीमित रखने की धारणा बनाई जाती है। यह लिंगबोध को जन्म देता है, जिससे समाज में महिलाओं को कमतर समझा जाता है और उन्हें समान अवसर नहीं मिलते। छठा प्रश्न, यदि आपके क्षेत्र में महिलाओं के हितों से संबंधित कानून का उल्लंघन होता है तो इसके लिए आप जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, चर्चा कीजिए। तो निम्न कदम उठाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा कानूनी सहायता। इसमें है सो पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा पॉइंट होगा समुदाय में चर्चा। स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित करके समलैंगिक समानता पर चर्चा की जाएगी। चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया अभियान। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। पांचवा पॉइंट होगा सरकारी अधिकारियों से संपर्क। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी। अगला प्रश्न है एक महिला के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की सूची तैयार कीजिए। तो विभिन्न कार्य इस प्रकार से हैं, जैसे घर के काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना इत्यादि हैं। उसके बाद है बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। इसके आगे हैं खेती और पशुपालन करना, शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस आदि के रूप में कार्य करना, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेना। इसके बाद है स्वयं सहायता समूह और उद्यमों का संचालन करना। इस प्रकार से एक महिला द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। आठवां और अंतिम प्रश्न है सन 2014 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो पोस्टर आप स्वयं बना लीजिएगा, जिसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में बताएंगे। जैसे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा और चित्र छाप देंगे उसमें। उसके बाद है लड़कियों की शिक्षा और समानता को प्रोत्साहित करने वाली बात लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ संदेश उसमें लिखा हुआ हो। और इसके बाद पॉइंट होगा लड़कियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता। इस प्रकार से आप पोस्टर बना सकते हैं। अध्याय 5 लिंग बोध, इसका प्रश्नोत्तरी यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।